नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। आजकल जैसे है कि यंग पेशेंट्स में जो हृदय की धमनियों में जो रुकावटें आ रही हैं वो काफ़ी आम हो गई हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आया जिसकी जो मेन धमनी होती है एलईडी हार्ट की, जो हार्ट को सप्लाई करती है, उसमें 85% ब्लॉकेज थी। वो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट मेरे पास लेके आए और बोले डॉक्टर साहब हमको सेकंड ओपिनियन चाहिए। डॉक्टर साहब ने हमको स्टेंट बताया कि स्टेंट हमको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो ये उस तरह से ही है कि जैसा आपको ख़तरा मालूम है फिर भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ख़तरा जब एक विकराल रूप ले लेता है तो और ज़्यादा बढ़ जाता है तो मरीज़ की जान जा सकती है। अब आपको पता होगा, हाल फिलहाल में ही हमने अपने हरियाणा के बाद बड़े ही होनहार कार्डियोलॉजिस्ट और इंडिया के मशहूर डॉक्टर आदित्य बत्रा को खो दिया हृदयघात के चलते। अगर उनको पता रहता समय रहते कि उनके नसों में रुकावटें हैं तो वो कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लेते कि अपनी वो स्टेंटिंग नहीं कराते या कुछ जो भी नेसेसरी एक्शन है वो नहीं लेते। तो बहुत सारे मरीजों को जिनको मौका मिलता भी है, जिनको अपना ख़तरा पता भी है, फिर भी वो ऐसे लापरवाही से ऐसे सेकंड ओपिनियन के लिए आते हैं और बात करते हैं कि हमको कुछ कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। जहाँ तक रुकावटों का सवाल है, 70-75% तक हम लोग कई बार मेडिकल मैनेजमेंट में के लिए मरीजों को एडवाइस कर देते हैं, पर उसमें भी खतरा रहता है। जब हृदय की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, तो जब वो प्लाक जो होता है जो धमनियों को ब्लॉक करता है, उसके ऊपर एक कैप होती है जिसको फिब्रिनस कैप हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं। वो जो कैप होती है वो कभी भी टूट सकती है और जो आपकी ब्लॉकेज 70%, 80%, 85% जो भी है, अगर वो कैप टूटती है तो वो 100% में कन्वर्ट हो जाती है। आपका जो दर्द जो रहता है, जो भी दर्द होता है उसमें स्टेबल एंजाइना है जो रेस्ट पे है, वो कभी भी अनस्टेबल बन सकता है और आपकी हृदय की जो मांसपेशी है उसको डैमेज कर सकता है और आपको आपकी लाइफ के लिए भी खतरा बन सकता है। तो जिन मरीजों को अपना जो है खतरा पता है या फिर जिनको अपना आउटकम पता है, उनको कभी भी ऐसे डिले नहीं करना चाहिए और नेसेसरी एक्शन रहना चाहिए। अब उस जो फिब्रिनस कैप है वो कब टूटेगी उसके बारे में जो है बताने के लिए या तो भगवान ऊपर बैठा है या फिर नेचर ही डिसाइड, कुदरती डिसाइड करती है कि उस कैप कब टूटेगी। उस कैप के टूटने में जो है बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चल रही है। उसमें से सबसे पहले तो चूरन वाले बाबा होते हैं कि मैं आपको ऐसा चूरन खिलाऊंगा कि आपकी जो है नसों की रुकावटें हैं जो है वो ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं कि अर्जुन की छाल खाइए, ये खाइए, वो खाइए, उससे आपका जो है 85% से लेके आपका 70%, 80% गायब भी हो जाएगी। तो ऐसे भी हैं। उसके अलावा फिर एक कुछ ECP वाले डॉक्टर साहब हैं जो बोलते हैं कि मैं आपको काउंटर पोजीशन थेरेपी दूंगा, पैरों पे आपके वो लगाऊंगा और जो ये आपकी ब्लॉकेज है उसमें कोलेटल, नेचुरल कोलेटल बन जाएंगे तो और आपको हृदय का जो पेन होता है आपको वो दर्द महसूस नहीं होगा और आप ठीक हो जाओगे। तो मेरा मानना उसमें यही है कि आपकी इच्छा है, आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, पर मैं जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन की हैसियत से जो बता सकता हूँ, आप जो है अब खतरे को मोल ले रहे हैं, अपनी जान के जोखिम को मोल ले रहे हैं। यंग पेशेंट में या किसी भी एज ग्रुप में अगर 85% सिनोसिस है तो उसका उपचार जो है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी डिपेंडिंग अपॉन या तो उसमें स्टेंटिंग होनी चाहिए या फिर उसमें बाईपास होना चाहिए। तो जैसा कि उस मरीज़ का था तो अभी 85% ब्लॉकेज पे उसको स्टेंटिंग मैंने एडवाइस करी थी और वो जिस तरह से मैं अभी आपको जिस भाषा में बता रहा हूँ उसी भाषा में मैंने उसको सारी चीज़ें बताई, बाबाओं से लेके चूरन वाले बाबा से लेके आयुर्वेदिक नुस्खे से लेके सब कुछ बताया। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद वो कन्विंस हुआ कि हाँ डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हो, मैं इसका PTCA कराऊंगा और स्टेंटिंग कराऊंगा, क्योंकि वही एक उपचार है जिससे कि आपकी नसें की जो रुकावट है खुल सकती है। क्योंकि आप अगर आपके दुश्मन को जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो आपके ऊपर है, तो आपकी जान को खतरा कभी भी बन सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई अपनी अनमोल ज़िंदगी इस तरह से गंवा दे और एक डिसीजन के चलते आपकी लाइफ पे जोखिम कोई आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।